हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी पे यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज इसेंशियल लिपिड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन होती है, ये हमारे सेल्स हैं, इसके ऊपर जो इसकी मेम्ब्रेन है इसमें जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस लिपिड जो हैं इनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। मतलब क्या है जी कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो इसेंशियल, वो एक ज़रूरी लिपिड कंस्टिट्यूएंट है। जो लिपिड जो यहाँ पे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रिकर्सर फॉर स्टेरॉयड हार्मोन, बाइल एंड विटामिन टी। जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनते हैं, बाइल बनता है। बाइल होता है कि जो भी आप फैट्स खाते हैं, ठीक है, फैटी मटेरियल जो आप खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, सो बाइल को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है बॉडी में। और एक विटामिन डी जो है उसको भी सिंथेसाइज करने के लिए बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है हाई प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल प्रमोट एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस होता है, एथीरो का मतलब है आर्टरी, स्क्लेरोसिस होता है स्क्लेयर्स। जो हमारी आर्टरीज हैं जो ब्लड को लेके जाती हैं, ब्लड को हार्ट की तरफ और लेके आती हैं। ठीक है, जो आर्टरीज हैं उसमें स्क्लेरोसिस हो जाते हैं, मतलब क्या है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है, तो ब्लॉकेज होने की वजह से जो ब्लड है जब यहाँ से फ्लोट करता है आर्टरीज में से तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब ब्लड यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे जो इसका साइज़ है वो कम हो गया है ड्यू टू ब्लॉकेज। तो जब ब्लड यहाँ से पास करेगा तो वो जो है वो यहाँ वॉल्स के ऊपर प्रेशर डालता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर कोई पर्सन ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेता है, ज़्यादा फैटी मटीरियल्स खाता है तो उसको एथीरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मॉड्यूलेट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन सच एज रिसेप्टर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं लाइक रिसेप्टर के तौर पे काम करना या फिर एज ए ट्रांसपोर्टर काम करना, ठीक है, एज ए रिसेप्टर काम करना, ट्रांसपोर्टर काम करना, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं सेल मेम्ब्रेन की वो मॉड्यूलेट होती हैं। मॉड्यूलेट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल मेम्ब्रेन सच एज रिसेप्टर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की और रिसेप्टर्स की, एज ए रिसेप्टर काम करने की। देखिए, जब कोई भी सेल होता है जो उसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर जब कोई भी आके लगता है, कुछ भी कोई और केमिकल आके लगता है तो उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं और उसको ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू मिलती है। तो ये सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये जो है कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही होती हैं। ठीक है, अब हम करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, हमारी बॉडी में कैसे सिंथेसाइज होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारी बॉडी में एसिटाइल को ए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को ए जो हैं वो रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेज एंजाइम। उसमें से क्या होता है, कोए जो है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ से जो कोए है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, बेसिकली यहाँ से कोए ब्रेक होके बाहर निकल जाएगा। तो ये जो है ये सारा यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एसिटाइल को ए। देखिए ये तो है यहाँ पे अटैच हो गया, उसके साथ ये जो है सारा ये मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो गया। तो ये क्या है, एसिटाइल को ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें है कि जो एसिटाइल को ए जो है इन द प्रेजेंस ऑफ HMG को ए सिंथेसिस, ये एंजाइम का नाम है HMG को ए सिंथेस की प्रेजेंस में। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो एसिटाइल को ए है CH3COCOA
जो है इसमें से COA जो है वो बाहर निकल जाता है, तो CH3CO जो है ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है, इसके साथ एसीटो एसिटाइल को ए के साथ एक और CH3CO का जो मॉलिक्यूल है वो अटैच हो जाता है, तो बन जाता है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटराइल को ए, ठीक है। इसीलिए जो एंजाइम का नाम है वो है HMG को ए सिंथेस। मतलब क्या है, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटराइल को ए, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटराइल को ए जो है वो बन जाएगा। दिस इज द फार्मूला ऑफ 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटराइल को ए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटराइल को ए जो है उसकी रिडक्शन होएगी, ठीक है, हम उसको रिड्यूस करेंगे। रिडक्शन कैसे होती है, जो NAD होता है NADH जो होता है ये क्या करेगा, अपना H जो है वो लूज करके NADP में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में एंजाइम कौन सा काम करता है, HMG को ए रिडक्टेज, HMG को ए रिडक्टेज, ठीक है। तो जो H होता है ये H क्या करता है, रिडक्शन कर देता है किसकी, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटराइल को ए की। कहाँ पे रिडक्शन होएगी, ये वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे जाके H लग जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो चुकी है, तो ये बन जाएगा मेवलोनिक एसिड, दिस इज मेवलोनिक एसिड, ठीक है। तो मेवलोनिक एसिड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम काइनेज, काइनेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, ATP को यूज करेगा, ये होता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें से एक फॉस्फेट निकाल लेगा, ये कन्वर्ट कर देगा ADP में डाइफॉस्फेट, तो एक फॉस्फेट निकाल के ये मेवलोनिक एसिड के साथ अटैच कर देगा, तो ये बन जाएगा मेवलोनेट फॉस्फेट। यहाँ पे P अटैच हो गया, यहाँ से निकल के P जो है वो मेवलोनिक एसिड के साथ अटैच हो जाता है। एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है वो होता है काइनेज, ठीक है। काइनेज जो है वो मेवलोनिक एसिड P के साथ अटैच हो जाता है। नेक्स्ट फिर से काइनेज एंजाइम क्या करेगा, ATP को ADP में कन्वर्ट कर देगा, उसमें से एक फॉस्फेट फिर से निकाल के मेवलोनिक एसिड के साथ फिर से अटैच कर देगा, तो मेवलोनिक एसिड के साथ 2 फॉस्फेट जो है वो अटैच हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम काइनेज। ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट फिर से हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेवलोनिक एसिड 2 फॉस्फेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है मेवलोनेट डी कार्बोक्सिलेज। अब क्या है, अब मेवलोनिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है वो आ जाएगा, वो क्या करेगा, वो जो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये वाला, ठीक है, इसको निकाल देगा, ठीक है। ये देखिए ये वाला, ये मेवलोनिक एसिड है, इसमें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये निकल जाएगा, ठीक है। तो मेवलोनेट डी कार्बोक्सिलेज जो है, जब ये वाला ग्रुप जो निकल जाएगा तो यहाँ से COO जो है वो CO2 बन के उड़ जाएगा, ये देखिए CO2 जो है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो CO2 बन के निकल जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड पे कार्बन पे, तो ये बन जाएगा आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट जो है वो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है अपने ही आइसोमर में, जिसका नाम है डाईमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, डाईमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। ये है डाईमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर, ये है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर। तो ये आपने स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ही याद कर लेने हैं, तो आइसोमरेज क्या करेगा, उसका आइसोमर बना देगा। नेक्स्ट है ट्रांसफीरेज। ट्रांसफीरेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, वो IPP को इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट निकाल देगा, ठीक है, 2 फॉस्फेट निकाल देगा। अब ये IPP क्या है, IPP है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। जो आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आके इसमें से ये 2 फॉस्फेट जो है वो निकल जाएंगे, तो ये सारा ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, ये सारा इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है इसका, ट्रांसफीरेज एंजाइम क्या करेगा, ट्रांसफीरेज जो है वो क्या करेगा, वो IPP के 2 मॉलिक्यूल को अटैच कर देगा। जो ये डाईमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट है ना, सिंपली
डाईमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट जो है इसके साथ IPP जो है वो अटैच हो जाएगा। जब अटैच होगा तो इसमें से 2 फॉस्फेट जो है वो बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ से ये अपना जो बॉन्ड है वो यहाँ पे ये वाली कार्बन के साथ बना लेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए। ठीक है, ये है डाईमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, इसके साथ आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट अटैच हो जाएगा। जब ये अटैच होगा तो ये अपने फॉस्फेट ग्रुप निकाल के यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट। जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट, तो ये आपको स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ही याद करने हैं। ठीक है, जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट जो है फिर से ट्रांसफेरेज की एंजाइम की प्रेजेंस में फिर से आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट फिर से इसके साथ अटैच होगा, तो जो चेन है वो और लॉन्ग हो जाएगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट। फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ स्क्वालिन सिंथेज, स्क्वालिन सिंथेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वालिन में। स्क्वालिन का स्ट्रक्चर जो था वो बहुत टफ था, सो हमने यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया है, तो आपने इसका सिर्फ नाम याद कर लेना है। स्क्वालिन सिंथेज को जो है वो स्क्वालिन बना देगा। फिर स्क्वालिन मोनोऑक्सीजनेज जो है वो लैनोस्टिरोल बना देता है। फिर लैनोस्टिरोल जो है दैट convert into the cholesterol. This is the structure of cholesterol that is very much important for your exam. This is the cholesterol synthesis, कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कैसे होता है एंड सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कन्वर्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू बाइल। अब अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है, अंदर जाके बाइल में कन्वर्ट हो जाता है। बाइल क्या होता है, बाइल हम जितना भी फैटी मटेरियल खाते हैं, जितना भी हम फैट्स खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जो है वो हेल्प करता है। तो कोलेस्ट्रॉल का कन्वर्शन जो है वो बाइल में कैसे कन्वर्ट होता है वो, तो सबसे पहले बाइल के काम क्या है, डाइजेशन ऑफ डाइटरी फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल जो आप खाते हैं उसकी डाइजेशन जो है वो बाइल के साथ होती है। एक्ट एज सर्फेक्टेंट एंड इमल्सीफायर। ठीक है, अब जो फैट है, जो ऑयल है, ये ऐसे तो हमारी बॉडी में डिज़ोल्व नहीं होते, तो इनको डिज़ोल्व करने के लिए इमल्सीफायर की ज़रूरत होती है या फिर सर्फेक्टेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये सर्फेक्टेंट का काम भी करते हैं, इमल्सीफायर का काम भी करता है बाइल, सो दैट ऑयल्स एंड फैट को डाइजेस्ट करवा सके। ठीक है, नेक्स्ट है फैसिलिटेट इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। और बाइल का काम क्या है कि जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें से फैट सॉल्युबल जो विटामिन है वो कौन से होते हैं, A, D, E एंड K। ये जो विटामिन हैं A, D, E एंड K, इनकी एब्जॉर्प्शन करवाना, क्योंकि जे जो विटामिन होते हैं ये दोनों फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इनकी एब्जॉर्प्शन कराने में भी इंटेस्टाइन से हमारी जो हेल्प करता है वो बाइल करता है। ठीक है, अब देखिए कैसे कन्वर्ट होता है, ये देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर आप कोलेस्ट्रॉल के ऊपर 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का अटैक करवाते हैं, 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का अटैक करवाते हैं, तो यहाँ पे 2 चांसेस हैं, या तो कॉलिक एसिड बन जाएगा या फिर चीनो डिऑक्सी कॉलिक एसिड। चीनो डिऑक्सी कॉलिक एसिड, कॉलिक एसिड का फार्मूला क्या है देख लीजिए आप। ठीक है, इसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल से कॉलिक एसिड जब बनता है तो 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो कॉलिक एसिड बना देता है। तो देख लीजिए ऊपर जो है वो COOH ग्रुप आ गया है और ये डबल बॉन्ड जो है वो हट गया है और यहाँ पे आ गया है OH ग्रुप। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्सिलेज है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर देगा। ठीक है, एक यहाँ पे COOH ग्रुप आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉलिक एसिड। आपने स्ट्रक्चर जो है एग्जैक्टली ऐसे ही याद करना है। और एक दूसरा सॉल्ट कौन सा बनता है, चीनो डिऑक्सी कॉलिक एसिड। ठीक है, ये दोनों को क्या कहते हैं, प्राइमरी बाइल एसिड्स। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर कोलेस्ट्रॉल के ऊपर 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है, जब हमारी बॉडी में आप कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर हमारी बॉडी में 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो एक्ट करके इसको कॉलिक एसिड एंड चीनो डिऑक्सी कॉलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इन दोनों को कहते हैं प्राइमरी बाइल एसिड्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो कॉलिक एसिड है
वो इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में कॉलिक एसिड कन्वर्ट इनटू द डिऑक्सीकॉलिक एसिड। ठीक है, जो ऊपर यहाँ पे कॉलिक एसिड बना था वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी में अंदर जाके कॉलिक एसिड अंदर हमारे बैक्टीरियाज होते हैं एंड फिर से 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में इट कन्वर्ट इनटू द डिऑक्सीकॉलिक एसिड, डिऑक्सीकॉलिक एसिड। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर डिऑक्सीकॉलिक एसिड। ठीक है, तो कॉलिक एसिड कन्वर्ट इनटू द डिऑक्सीकॉलिक एसिड। नेक्स्ट चीनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड जो है, चीनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड के ऊपर भी सेम एंजाइम जब काम करते हैं देन इट कन्वर्ट इनटू द लिथोकॉलिक एसिड, लिथोकॉलिक एसिड। लिथोकॉलिक एसिड भी एक बाइल है, तो आपने ये याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे COOH के साथ ये जो लगा हुआ है टॉरिन, ये अमाइनो एसिड है। ठीक है, ऊपर जो यहाँ पे लगा हुआ था COOH के साथ ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन है, थोड़ा हिडन है ये। तो ग्लाइसिन क्या होता है, ये भी एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो कॉलिक एसिड जो है बैक्टीरिया की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है डिऑक्सीकॉलिक एसिड में एंड लिथोकॉलिक एसिड में। ठीक है, नेक्स्ट है जो प्राइमरी, अच्छा इन दोनों को क्या बोलते हैं, जो ऊपर वाले थे ये तो प्राइमरी बाइल एसिड थे, तो ये दोनों जो बने हैं डिऑक्सीकॉलिक एसिड एंड लिथोकॉलिक एसिड, ये दोनों हैं सेकेंडरी बाइल एसिड्स, सेकेंडरी बाइल एसिड्स। तो प्राइमरी बाइल एसिड जो हैं ये लीवर में फॉर्म होते हैं, सेकेंडरी बाइल एसिड जो हैं वो कॉलन में, हमारा जो कॉलन होता है उसके अंदर, क्योंकि कॉलन में हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो बैक्टीरिया जब उसके ऊपर अटैक करते हैं प्राइमरी बाइल एसिड्स के ऊपर तो ये कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी बाइल एसिड्स में। तो जो प्राइमरी बाइल एसिड है वो लीवर में बनते हैं, सेकेंडरी बाइल एसिड जो है वो हमारे कॉलन में बैक्टीरिया की हेल्प से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू स्टेरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, थैंक यू।